अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम द शेफर्ड्स ट्रेजर पढ़ रहे थे और हम यहाँ तक पहुँचे थे। हम अभी उस शेफर्ड के बारे में ये पढ़ रहे थे कि वो गवर्नर बना दिया गया था और वो बहुत ही नरम मिजाज था, हर एक के साथ एक ही जैसा सलूक करता था, इंसाफ करने वालों में से था और उसकी मशहूरियत पूरे मुल्क में हो गई। और अब हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said, he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. अम, अब क्या हुआ कि जो ये गवर्नर्स थे, बाकी प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसके मुखालिफ बन गए, इसके खिलाफ बोलने लगे कि वो अब बादशाह को यही बोलने लगे कि दैट ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, बहुत ही बेईमान है ये शेफर्ड, ये जो लोगों से पैसे एज टैक्स वसूल करता है, वो अपने पास सेव करके रखता है। कौन? वो अपने खुद के लिए वो रखता है, वो मनी जो वो लोगों से कलेक्ट करता है, टैक्स जो टैक्स से वसूल करता है लोगों से, वो ये अपने लिए जमा करके रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट। अब ये लोगों जाहिर सी बात है, जब कोई मशहूर होता है अपनी अच्छाई से तो उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते। सेम इज़ द केस विद दिस शेफर्ड, इसके भी दुश्मन हो गए और ये अपने साथ एक आयरन चेस्ट लिए हुए फिरता था हमेशा से। तो उन्होंने बादशाह से कहा कि ये क्यों ये हम हमेशा अपने साथ लिए फिरता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। हमें लगता है ये इसमें वही भर के उसने जो ये मनी अपने लिए जमा करके रखता है, उसने इसी में संभाल के रखा है और ये अपने साथ इसको लिए फिरता है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. तो उन्होंने बहुत ही बुरे अंदाज में कहा कि ये तो एक मामूली चरवाहा था, तो ये इसकी मतलब ये कहाँ अच्छा सलूक करने वालों में से होगा। जब इसने दौलत देखी होगी तो इसका भी जहन बदला होगा, उसकी भी नीयत बदली होगी, तो इसने भी वो पैसा इसी में रखा होगा और यही इसीलिए इसको अपने साथ ही लिए फिरता है। The new governor was called to the palace. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. अब बादशाह तक ये बात जब आ ही गई तो उसने गवर्नर को महल में बुलाया और उसको ये हुक्म दिया गया कि आप ये बताएं कि आप ये आयरन चेस्ट अपने साथ क्यों ले आते हैं। व्हाट डिड द चेस्ट कंटेन, इसमें आखिर क्या है। व्हाट डिड द चेस्ट कंटेन। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors? पहले बादशाह को इन बातों से कुछ भी नहीं होता था, लेकिन कब तक वो खामोश खुद को इन दूसरे गवर्नर्स की बातों से दूर रखता था और जो मुख्तलिफ कहानियाँ बोला करते थे शेफर्ड के खिलाफ। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with हिम ऑल द टाइम। लेकिन इस सब से उसे क्या एक ही बात पता चली कि वो जो गवर्नर है वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट लिए फिरता है। तो क्यों होता है वो अक्सर इसके साथ ही। So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. तो एक दिन इसको पैलेस में बुलाया गया और वो ऊँट पे सवार होकर आया और उसने वो चेस्ट ऊँट के बैग पर भी मतलब रखा था और वो भी साथ लेकर आया था। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" The governor smiled. जो अब बादशाह को गुस्सा आया और उसने इसको कहा कि आप क्यों ये आयरन चेस्ट हमेशा अपने साथ ले आते हो, आखिर इसमें
کیا چیز ہے؟ تو جو گورنر تھا ہی اسمائلڈ، کون جو شفرڈ جو گورنر بن گیا تھا وہ اس کو ہنسی آنے لگی. باقی آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. خدا